फ्रेंड्स, मैं कृष्ण कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल केपी क्लासेज पर। अभी तक के वीडियो में हमने देखा किस प्रकार से कंपनी क्रिएट करते हैं टेली प्राइम में और किस प्रकार से लेज़र क्रिएट करते हैं। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे फ्रेंड्स कि लेज़र क्रिएट करते समय, कोई भी लेज़र क्रिएट करते समय हमें ग्रुप्स की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। उसके बगैर हम लेज़र क्रिएट नहीं कर पाएंगे। आज के इस वीडियो में हम ग्रुपिंग समरी किस प्रकार से होती है उसी के बारे में सीखेंगे। चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं। यहाँ से फ्रेंड्स क्रिएट में जाके लेज़र क्रिएट जैसे हम करते हैं, लेज़र फॉर एग्जांपल रमेश, ये फ्रेंड्स ग्रुप ऑफ समरी है पूरी। एक एक करके हम जानेंगे कि कौन सा ग्रुप कौन से लेज़र में काम आता है। सबसे पहले है बैंक अकाउंट्स। बैंक का लेज़र बनाते समय उसका अंडर ग्रुप हमेशा हम बैंक डालते हैं। बैंक अकाउंट्स उसके लिए काम में आता है। दूसरा है फ्रेंड्स बैंक ओसीसी अकाउंट और बैंक ओडी अकाउंट। ओसीसी अकाउंट फ्रेंड्स कैश क्रेडिट अकाउंट होता है और बैंक ओडी अकाउंट ओवरड्राफ्ट अकाउंट होता है। इसको इस प्रकार से हम समझेंगे कि बैंक से हम कोई भी फंडिंग करते हैं अगेंस्ट प्रॉपर्टी, उसके अगेंस्ट में हमें ओडी मिलती है। ओडी अकाउंट लाइक इस प्रकार से होता है कि जैसे बैंक ने हमें 2 लाख की लिमिट दे दी, उस 2 लाख में हम मान लो 50,000 का फंड यूज करते हैं, तो अपना जो पेमेंट अपना जो इंटरेस्ट लगने वाला है वो 50,000 के ऊपर ही लगने वाला है, ना कि पूरे 2 लाख के ऊपर। ऐसे अकाउंट को हम ओडी अकाउंट कहते हैं। अगर ऐसा कोई अपनी कंपनी में होता है तो उसका अंडर ग्रुप हम बैंक ओडी अकाउंट डालेंगे। चौथा अपना आता है ब्रांच डिवीजन। किसी भी कंपनी की अदर कोई ब्रांच है, जैसे फॉर एग्जांपल कोई कंपनी राजस्थान में भी है, उसी की ब्रांच महाराष्ट्र में भी है, तो उसके लिए ब्रांच डिवीजन अंडर ग्रुप काम में आता है। उसके आगे अपना कैपिटल अकाउंट है। कैपिटल अकाउंट को हिंदी में पूंजी कहते हैं। किसी भी व्यापार को करने के लिए हमें पूंजी की आवश्यकता होती है। व्यापार में पूंजी लगाने के लिए हम जो एंट्री पास करेंगे, फॉर एग्जाम्पल राम ने 1 लाख रुपए लगा के अपना नया व्यापार स्टार्ट किया, तो हम अकाउंट क्रिएट करेंगे राम। राम का अंडर ग्रुप हम डालेंगे कैपिटल अकाउंट। उसके आगे है कैश इन हैंड अकाउंट। कैश इन हैंड बाय डिफॉल्ट टेली प्राइम के अंदर बना हुआ होता है। कैश अकाउंट का अंडर ग्रुप कैश इन हैंड अकाउंट होता है। उसके बाद है करंट असेट्स। करंट असेट्स फ्रेंड्स ये अंडर ग्रुप उसमें काम आता है जो कि संपत्ति अपनी बढ़ती घटती रहती है। फॉर एग्जाम्पल बैंक का बैलेंस, केस, संडे डेटर्स। ऐसा कोई अपन लेजर क्रिएट करते हैं तो उसके लिए करंट असेट्स काम में आती है। करंट असेट्स के अंदर अदर सब ग्रुप है जैसे संडे डेटर्स, तो कोई भी अपना जो देनदार होता है उसके अंडर ग्रुप हम संडे डेटर्स डालते हैं। उसके बाद है करंट लायबिलिटी। किसी भी बैंक से हम फाइनेंस लेते हैं या अदर किसी व्यक्ति से हम फाइनेंस लेते हैं, उसको हम करंट लायबिलिटी में डाल सकते हैं, बट इसका भी अंदर सब ग्रुप अलग से है, जैसे कि संडे क्रेडिटर्स, अनसिक्योर्ड लोन, सिक्योर्ड लोन। तो अगर किसी से हम माल परचेज करते हैं तो उसका अंडर ग्रुप हम करंट लायबिलिटी के अंदर संडे क्रेडिटर्स डालते हैं। फिर है डिपॉजिट असेट्स। डिपॉजिट असेट्स फ्रेंड्स ऐसे होती है कि जैसे हमने बिजली का कनेक्शन लिया, उसके लिए कोई सिक्योरिटी डिपॉजिट करनी है, उसको हम डिपॉजिट असेट्स में डालते हैं। इसके बाद है डायरेक्ट एक्सपेंसेस, प्रत्यक्ष खर्चे। किसी भी व्यापार को चलाने में कोई खर्चा जो उसके व्यापार को इफेक्ट कर रहा है वो होता है डायरेक्ट एक्सपेंसेस। फॉर एग्जांपल कि हम एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हमारी है और मशीनरी के लिए हम कुछ एसेसरी परचेज करते हैं जिससे कि अपनी मशीनरी की कार्य करने की क्षमता बढ़ती है, उसको हम डायरेक्ट एक्सपेंसेज में डालेंगे। जैसे प्लांट एंड मशीनरी रिपेयर अंडर ग्रुप आ जाएगा डायरेक्ट एक्सपेंसेज। इसी तरीके से आगे है डायरेक्ट इनकम। ये अप्रत्यक्ष इनकम होती है। फॉर एग्जांपल जैसे फ्राइट आउटवार्ड की इनकम हो गई। जैसे कोई हम व्यापार कर रहे हैं, कोई माल हम बेच रहे हैं, उसके अलावा हम उसमें भाड़ा चार्ज करते हैं, तो भाड़ा का जो अंडर ग्रुप आएगा वो अपना डायरेक्ट इनकम आएगा।
इसके बाद है ड्यूटीज एंड टैक्सेस। ड्यूटीज एंड टैक्सेस में फ्रेंड्स अपना जैसे जीएसटी हो गया, टीडीएस हो गया, टीसीएस हो गया, सेस हो गया, इनके लेजर का अंडर ग्रुप हमेशा ड्यूटीज एंड टैक्सेस रहेगा। इसके बाद है फ्रेंड्स फिक्स असेट्स। फिक्स असेट्स अपना ये अंडर ग्रुप हो गया कोई भी स्थिर संपत्ति, जैसे हमने कोई प्लांट लिया है उसका अंडर ग्रुप फिक्स असेट्स आएगा। हमने कंप्यूटर परचेज किया है उसका अंडर ग्रुप फिक्स असेट्स आएगा। हमने मोबाइल परचेज किया है उसका अंडर ग्रुप फिक्स असेट्स आएगा। इसी तरीके से हमने कोई प्लांट एंड मशीनरी परचेज की है उसका अंडर ग्रुप फिक्स असेट्स आएगा। इसके बाद है फ्रेंड्स इनडायरेक्ट इनकम। इनडायरेक्ट इनकम अपनी अप्रत्यक्ष इनकम होती है। जैसे हमने कोई एफडी करा रखी है, एफडी के अगेंस्ट जो इंटरेस्ट अपने को मिल रहा है वो इनडायरेक्ट इनकम होगी। कोई डिस्काउंट हमें मिल रहा है वो इनडायरेक्ट इनकम होगी। कोई कमीशन हमें मिल रहा है वो इनडायरेक्ट इनकम होगी। तो इनका कमीशन का, इंटरेस्ट का, इनका जब हम लेजर बनाएंगे तो उसका अंडर ग्रुप इनडायरेक्ट इनकम डालेंगे। इसी प्रकार आगे है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ये होते हैं अप्रत्यक्ष खर्चे। किसी भी व्यापार को चलाने के लिए अप्रत्यक्ष खर्चे हमेशा लगते रहते हैं। जैसे हम कोई कंपनी चला रहे हैं, ऑफिस के रिगार्डिंग कोई खर्चा हो रहा है तो वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज होगा। सैलरी हम किसी को दे रहे हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज होगा। बैंक चार्जेज लग रहा है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज होगा। डेप्रिसिएशन लग रहा है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज होगा। ऑडिट एक्सपेंसेज लग रहा है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज होगा। अकाउंटिंग चार्जेज लग रहा है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज होगा। इसके बाद है फ्रेंड्स इन्वेस्टमेंट। फॉर एग्जांपल हमने व्यापार में इन्वेस्टमेंट के लिए एफडी करवाई, वो इन्वेस्टमेंट में जाएगा। हमने कोई एलआईसी कराई, इन्वेस्टमेंट में जाएगा। हमने कोई म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया, उसका अंडर ग्रुप इन्वेस्टमेंट आएगा। लोन्स एंड एडवांसेस। लोन्स एंड एडवांसेस फ्रेंड्स किसी को हमने उधार दिया है तो उसका अंडर ग्रुप हमेशा लोन्स एंड एडवांसेस होगा। फॉर एग्जांपल हमने रहीम को 1 लाख रुपए उधार दिया है तो रहीम का लेजर बनाते समय हम उसका अंडर ग्रुप लोन्स एंड एडवांसेज डालेंगे। या हमने किसी को सैलरी के रिगार्डिंग एडवांस दे रखा है तो उसका अंडर ग्रुप भी हम लोन्स एंड एडवांसेज ले सकते हैं। लोन्स लाइबिलिटी। जब हम बैंक से लोन लेते हैं या किसी व्यक्ति विशेष से लोन लेते हैं तो उसका अंडर ग्रुप हम लोन्स लाइबिलिटी में डालेंगे। लोन्स लाइबिलिटी के अंदर भी दो सब ग्रुप होते हैं, सिक्योर्ड लोन, अनसिक्योर्ड लोन। अगर बैंक से हम कोई सिक्योरिटी डिपॉजिट करके फिर लोन लेते हैं तो वो सिक्योर्ड लोन होता है, या कोई व्यक्ति विशेष से लोन लेते हैं तो वो अनसिक्योर्ड लोन होता है। इसके बाद है एमआईएससी एक्सपेंसेज। ऐसे खर्चे जिनका हमें प्रोविजन करना होता है उन खर्चों को हम हमेशा एमआईएससी एक्सपेंसेज में डालते हैं। उसके बाद है प्रोविजन। फॉर एग्जाम्पल प्रोविजन को इस प्रकार से समझते हैं फ्रेंड्स कि हमने कोई इंश्योरेंस करवाया फरवरी के अंदर और वो 1 साल के लिए हुआ, तो उसके अंदर क्या होगा कि फरवरी मार्च का कवर तो इस साल हो गया, बाकी जो बैलेंस बच रहा है उसका हमें प्रोविजन बनाना होता है। दूसरा, जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल है, वो मार्च महीने का इलेक्ट्रिसिटी बिल आया लेकिन बिल आया अपने पास 1 अप्रैल को, तो हमें मार्च खर्चा तो वो मार्च का है, तो मार्च के खर्चे के लिए हमें उसको प्रोविजन बनाना पड़ेगा। तो ऐसे कोई लेजर्स होते हैं उनको हम अंडर ग्रुप प्रोविजन में लेते हैं। इसके बाद है परचेज अकाउंट। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट अकाउंट है फ्रेंड्स। किसी से परचेज करते समय हम जब एंट्री करेंगे तो परचेज का लेजर क्रिएट करेंगे। उस परचेज के लेजर को क्रिएट करते समय उसका अंडर ग्रुप हमेशा हम परचेज अकाउंट्स लेंगे। उसके बाद है रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस को हम इस प्रकार से समझते हैं कि कोई पार्टनरशिप फर्म है और पार्टनर्स ने मिलके कोई एक प्रॉफिट अर्न किया है बिजनेस को बढ़ाने के लिए, तो जो प्रॉफिट अर्न हुआ है वो ट्रांसफर होगा रिजर्व एंड सरप्लस में, जो कि आगे बिजनेस को बढ़ाने में काम आएगा। फिर है सेल्स अकाउंट। सेल्स अकाउंट मोस्ट इम्पोर्टेंट अकाउंट है। किसी को सेल्स करते समय उसकी एंट्री जब हम पास करेंगे तो सेल्स का अंडर ग्रुप हम सेल्स अकाउंट लेंगे। इसको इस प्रकार से हम लेजर क्रिएट करते हैं, सेल्स इंटर स्टेट, सेल्स विद इन स्टेट, सेल्स लोकल, तो इनका अंडर ग्रुप हमेशा सेल्स अकाउंट दिया जाएगा। फिर है फ्रेंड्स सिक्योर्ड लोन। सिक्योर्ड लोन जब हम बैंक से फाइनेंस लेते हैं कोई भी सिक्योरिटी देके, ऐसे फाइनेंस का लेजर जब हम क्रिएट करेंगे तो उसको हम अंडर ग्रुप सिक्योर्ड लोन में डालेंगे।
फॉर एग्जांपल हमने कोटक महिंद्रा बैंक से 1 लाख रुपए का ऋण लिया है, तो हम लेजर बनाएंगे, लोन फ्रॉम कोटक महिंद्रा बैंक, अंडर ग्रुप डालेंगे सिक्योर्ड लोन। उसके बाद है स्टॉक इन हैंड। इन्वेंट्री क्रिएट करते समय, कोई भी आइटम क्रिएट करते समय हम उसका अंडर ग्रुप डालेंगे स्टॉक इन हैंड। फिर है संडे क्रेडिटर्स, जिनसे हम परचेज करते हैं, उधार परचेज करते हैं, उनका लेजर क्रिएट करते समय उनके लेजर का अंडर ग्रुप हमेशा संडे क्रेडिटर्स डालेंगे। इसके बाद है संडे डेटर्स, किसी को हम माल उधार देते हैं, ऐसे व्यक्ति का लेजर क्रिएट करते समय उसका अंडर ग्रुप हम संडे डेटर्स डालेंगे। उसके बाद है सस्पेंस अकाउंट, ये इंपॉर्टेंट अकाउंट है। सस्पेंस अकाउंट को इस तरीके से समझते हैं कि हम बुक्स बना रहे हैं, बुक्स में एंट्री डाल रहे हैं, बट कुछ ऐसी एंट्री है कि बैंक ने डेबिट तो कर दिया लेकिन हमें पता नहीं है, ऐसी एंट्रियों को हम सस्पेंस अकाउंट के अंदर लेके जाते हैं। उसके बाद है अनसिक्योर्ड लोन, ऐसे व्यक्ति विशेष से लिया हुआ ऋण जहाँ पे हमने कोई सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं करी है, ऐसा लेजर क्रिएट करते समय हम उसका अंडर ग्रुप अनसिक्योर्ड लोन डालेंगे। जैसे हमने मोहन से 1 लाख रुपए उधार लिया, तो हम जब मोहन का लेजर क्रिएट करेंगे तो मोहन अंडर ग्रुप डालेंगे अनसिक्योर्ड लोन। तो इस तरीके से फ्रेंड्स ये सारे अंडर ग्रुप अपने यूज में आते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।